हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोग के लिए देखिए एक टॉपिक होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जितनी भी सरकारी नौकरियों में हिंदी आती है वहाँ 1 या 2% आते ही आते हैं। तो दोस्तों आज मैं अनेकार्थी शब्दों में से ही आपके लिए टॉप 50% लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे ये क्लास तो प्लीज़ अपने भाइयों को और दूसरों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों अनेकार्थी मैं आपको बता दूं, ये पर्यायवाची की तरह ही मिलते जुलते शब्द रहते हैं। अनेकार्थी के जैसे एक शब्द के कई शब्द होते हैं तो उन्हें ही अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों सारंश हो गया। सारंश जो है शेर को बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि एक शब्द के कई शब्द रहते हैं जो उन्हें बोलते हैं। तो उसी में से आज मैं आपको अनेकार्थी शब्दों में से एक टॉपिक, ये बहुत मेन टॉपिक है और इसमें से 2% या 1% मिलता ही मिलता है। चलो चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। मैं आपको 10 मिनट में 50% कराऊंगा, 50 से 55%। अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो ये छोटी छोटी वीडियो देखिए दोस्तों, ये रिवीजन के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं आपको वो कराता हूँ इसकी। मेरी इस वीडियो में सिर्फ आप लोग रिवीजन कर सकते हो। आप बेसिक अपना तैयार करिएगा किताब में से कहीं से भी, और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों पहला प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्रह्मन के लिए एक शब्द है। दोस्तों चंद्रमा और ब्रह्मा को एक शब्द बोलते हैं, वो तो क्या है? पहला क्या? सोम। सोम तो नहीं बोलते हैं, वर्ण भी नहीं बोलते हैं दोस्तों, ये दिव्ज है, दिव्ज बोलते हैं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो चलते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर। अंगूठन का अर्थ क्या? अवगुठन का दोस्तों इसे बोलते हैं घूंघट। याद रखना, ये घूंघट के लिए बोलते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, ऐसना। दोस्तों ऐसना शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो आप बताइएगा। देखिए ऐसना बोलते हैं अभिलाषा। अभिलाषा हो गया, उसे ऐसना ही बोलते हैं। इच्छा हो गया, अभिलाषा हो गया, ठीक है ना, ये सब ऐसना के ही अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, देवक का अर्थ क्या है? दोस्तों देवक का अर्थ है ज्योतिषी। जो ज्योतिषी होते हैं उसे देवक ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा दोस्तों पांचवें प्रश्न है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? दोस्तों अब बताओ। द्विज मैंने आपको बताया ना, देखो ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं द्विज, अभी पीछे आया था, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ठीक है। द्विज दोस्तों पक्षी को भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे में, अंडे के रूप में, एक बार जब अंडे से चूजा निकलता था। तो द्विज दोस्तों दांत को भी बोलते हैं, क्योंकि दांत दोस्तों 2 बार जन्म लेते हैं। लेकिन विधे ये कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अब दोस्तों बताओ आप। दोस्तों नाग को रथ तो नहीं बोलते हैं ना, नहीं, न पारा न मोक्ष। दोस्तों नाग को हाथी बोलते हैं, ठीक है, हाथी भी बोलते हैं, सांप भी नाग को बोलते हैं, सांप जो होता है, और पहाड़ भी नाग को बोलते हैं। तो ये सारी की सारी ये नाग के लिए बोला जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? जो दोस्तों अर्थ नहीं है गो का, उसे बोलते हैं। देखो तो गाय गो को बोलते हैं, ठीक है, नदी भी गो को बोलते हैं दोस्तों, इंद्रिय भी गो को बोलते हैं, लेकिन गज, गज हाथी को बोलते हैं, ना कि गाय को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अब्ज का गलत विकल्प देखो, एक तो शंख भी बोलते हैं उसे, अब्ज का गलत विकल्प शंख भी बोलते हैं, ये भी सही है, चंद्रमा भी सही है, कपूर भी बोलते हैं इसे अब्ज को, लेकिन मेघ, मेघ दोस्तों बादल, बादल को बोलते हैं, ना कि अब्ज को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ सी ऑप्शन नंबर है। चलो चलते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। अब बताओ पतवार शब्द किसका है? दोस्तों पतवार शब्द जो है उस कर्ण, कर्ण को पतवार शब्द बोलते हैं, बस आप इतना याद रखो, ठीक है। जहाँ भी कर्ण आ जाए वहाँ समझो पतवार से बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी को दोस्तों क्या बोलते हैं? दोस्तों पानी को जंगल तो नहीं बोलते हैं, अरण्य भी नहीं बोलते हैं, अरण्य जंगल को बोलते हैं, कानून को कुछ है नहीं, वन। दोस्तों वन को जंगल बोलते हैं, वन हो गया, वाटिका हो गया, ये सब के सब जंगल को बोलते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, और ये पर्यायवाची में भी आता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का अनेकार्थी। दोस्तों आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा तो आप आँख मूंझ के लगा दोगे, आँख मूंझ के, कि अंबर का गगन होता है। ठीक है, गगन हो गया, व्योम हो गया, शून्य हो गया, आकाश हो गया, ये सब के सब अंबर के ही जो है अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अचल शब्द का अर्थ है स्तर, और दूसरा शब्द क्या होता है? दोस्तों अचल जो होता है इसका एक शब्द तो होता है स्तर, दूसरा शब्द क्या होता है? दोस्तों दूसरा शब्द है अनिश्चल। ठीक है, इसे भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, कौन सा शब्द द्विज का? दोस्तों द्विज का अनेकार्थी नहीं है। अब देखो, अब बताओ आप, द्विज दोस्तों पक्षी को तो मैंने बताया था, पक्षी को बोलते हैं, दांत को मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन चंद्रमा को भी द्विज बोलते हैं दोस्तों। इसमें सिंह, सिंह कोई द्विज को नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्स्यर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्स्यर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है, क्रोध हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, ईर्ष्या। दोस्तों इसमें राग नहीं बोलते मत्स्य, वो सबको इनको मत्स्य बोलते हैं। चलो चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न, सर्प, मेघ, हरिण, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? दोस्तों अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, सारंश किसे बोलते हैं? सर्प को भी बोलते हैं, मेघ को भी बोलते हैं, हिरण को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं। तो सारे सारे सारंश इसी को बोलते हैं। ठीक है, सारंश ये गलत है, ये वाला सारंश सही है, ये कुछ नहीं है, ये नारंगी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 16वां प्रश्न दोस्तों, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? अब दोस्तों आप बताओ, ठीक है ना, गोचर तो सूर्य को नहीं बोलते, खेचर भी सूर्य को नहीं बोलते हैं, सचराचर भी नहीं बोलते, तो दोस्तों इन्हें बोलते हैं गो। गो जो है स्वर्ग को भी बोलते हैं, पृथ्वी को भी, सूर्य को भी बोलते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? दोस्तों ये सब के सब पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो, पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। अग्नि तो आग को बोलते हैं, आग हो गया, पावक हो गया, जात वेद हो गए, सबके सब अग्नि को। आकाश का मैंने बताया था, शून्य, अंबर, आकाश, ये सब के सब आकाश को बोलते हैं। मोती, पानी, ये सब के सब मोती के हैं। चलो चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। दोस्तों 18वां प्रश्न है हमारा, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। विधि किसे किसे बोलते हैं? दोस्तों ब्रह्मा जी को विधि बोलते हैं, क्योंकि विधि सृष्टि रचते हैं, ये भी सही है। कानून को भी इसे विधि बोलते हैं। कहते ना यार इसे विधि कैसे लिखी है? पद्धति को भी विधि बोलते हैं। पद्धति मतलब किसी चीज़ को पद्धति करना, लिखना बोलते हैं। अवधि, अवधि दोस्तों ये अवधि एक समय को बोलते हैं, तारीख को बोलते हैं, इसे विधि से कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? दोस्तों अमृत शब्द का, अमृत किसे बोलते हैं? अब आप ही बताओ। ऑप्शन नंबर सी इसका पीयूष। आगे पीयूष अमृत को बोलते हैं। ब्रज नहीं बोलते हैं, ब्रज तो किसे बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं। तूनी इसे भी नहीं बोलते, बाण इसे भी नहीं बोलते। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द अर्क, अर्क का अनेकार्थी नहीं है? दोस्तों अर्क जो है सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। आग का पेड़ भी बोलते हैं अर्क, सूर्य को तो इसे बोलते हैं क्योंकि उसे अर्क देते हैं ना, उसे सूर्य को भी अर्क बोलते हैं, ये भी सही है। प्रकाश की किरण, किरण जो होती है वो भी तो अर्क का ही रूप करती हैं, जिससे हम सूर्य जल देते हैं। और आग का पेड़, इसे भी अर्क बोलते हैं। लेकिन ज्वाला जो है दोस्तों, ये जो ज्वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ज्वाला हम बोलते हैं आग को, ठीक है, ज्वाला आग को बोलते हैं, पावक को बोलते हैं, सबके सब जो है जात वेद जो है, ये सबके सब ज्वाला के रूप, अनेकार्थी रूप है। चलो चलते हैं अपने 21वें प्रश्न पर। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? अब दोस्तों पत्र शब्द का देखो, पत्ता भी बोलते हैं, इसे भी सही है, ये भी। चिट्ठी भी सही है, पत्र, पुष्प ये भी सही है, पत्र पुष्प भी होता है। लेकिन कागज कुछ नहीं होता दोस्तों, कागज, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कागज नहीं बोलते हैं पत्र को, इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द है? दोस्तों अनेकार्थी शब्द फल का नहीं है दोस्तों, ये नहीं लिख रहा है नहीं। परिणाम, देखो जब किसी चीज़ को बोलते हैं ना, इसका क्या फल मिलेगा, तू ये काम करा, इसका फल क्या मिलेगा, मतलब परिणाम, ये तो सही है, ठीक है। प्रभाव, प्रभाव भी उसे बोलते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या फल को बोलते हैं। रसयुक्त,
भाई रस से तो भरा हुआ होता है उसे तो फल बोलेंगे। हलकला, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद तब आपको मैं वीडियो दे पाता हूँ, प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आती रहे, मतलब 15 से 16 मिनट में मैं आपको 50% करा रहा हूँ यार, और क्या लोगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, तो दूसरा अर्थ क्या है दोस्तों? पानी। तो सबको बताओ भाई, जीवन का पानी है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 24वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा ना है दोस्तों? अब बताओ। घनिष्ठ बिल्कुल बोलते हैं नहीं सर, घनिष्ठ बोलते हैं। घनिष्ठ को दोस्तों नहीं बोलते। बादल घन को बोलते, घना भी बोलते हैं, हथौड़ा भी बोलते हैं जो घन होता है। ठीक है, लेकिन घनिष्ठ तो मैंने नहीं सुना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ गया। ठीक है, घनिष्ठ। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 25वां प्रश्न है, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? रूप भी रस को बोलते हैं, स्वाद भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, लेकिन पारा, पारा, स्वयं, दूध, ये सब के सब मोती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, अब आगे 26वां प्रश्न। दोस्तों 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। दोस्तों वर का अनेकार्थी देखो, श्रेष्ठ भी वर को बोलते हैं, वरदान भी बोलते हैं, पति भी बोलते हैं जो पति होता है, सुवर्ण, ये कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। अनेकार्थी बताओ जिसके कई मतलब रूप हो सकते हैं। शेर, शेर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गोली। क्योंकि गोली दोस्तों कई प्रकार से, तो खाने की गोली होती है, बंदूक में चलाने की गोली होती है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। जो दोस्तों अनेकार्थी नहीं है उसका आप इसमें चयन करिए। देखो पत्र का मैंने आपको बताया था, मुद्रा को भी बोलते हैं, दंड, दंड के भी अनेकार्थी होते हैं, लेकिन पुस्तक, पुस्तक अपने आप में एक ही शब्द होता है, इसका कोई अनेकार्थी नहीं होता, आप याद रखिएगा। चलो चलते हैं अपने 29वें प्रश्न पर। भक्त, भक्ति का अर्थ नहीं है। जो दोस्तों भक्ति का अर्थ नहीं हो वो आपको बताना है। देखो सेवा, ये भक्ति का अर्थ है, आप जानते हो भली भांति, सेवा करना किसी की। पूजा, ये भी भक्ति होती है, ये तो जानते हैं। श्रद्धा, ये भी भक्ति होती है, जानते हैं। लेकिन कविता, कविता कोई भक्ति नहीं होती है, ये तो सिर्फ आपको कहनी पड़ती है, गानी पड़ती है, कविता लिखते हैं, ये कोई भक्ति में नहीं लिखते, ये तो किसी का शौक भी होता है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है, अनुरोध आग्रह शब्द युगम में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या है दोस्तों? इसका अगर ऐसा ये आ जाए तो आंख मीच का आप लगा तो अधिकार भावना से हृदय याचना करना। ऑप्शन नंबर 20 एकदम राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने 31वें प्रश्न पर। दोस्तों 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताएं। अज, अजन्मा। तो दोस्तों इसका आ गया ईश्वर। एक तो अज का अजन्म हो गया, दूसरा ईश्वर है। ठीक है, 32वां प्रश्न है, परमत स्वेच्छाचारी, इसका क्या आ गया? उन्नत, उन्नत आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों कनक का एक तो अर्थ होता धतूरा, दूसरा क्या होता? सोना। दोस्तों ये तो आपको आते होंगे, सोना, कनक, धतूरा तो बोलते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। अब बताओ दोस्तों, देखो तरुण, इसे नहीं बोलते, ये तरुण तो, तरन, ये तो कुछ शब्द ही नहीं होता, इसे तो काट दो आप। इन तीनों का मतलब होता है, देखो तरनी, तरनिका तो दोस्तों इसका तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। तरनिका तो मतलब होता नौका। तरुणी इसका मतलब होता दोस्तों, तरुणी का लड़की। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता लड़की। और तरुण, नौका, लड़की, सूर्य, इसका मतलब होता दोस्तों सूर्य, इसका तो मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और इसका मतलब होता दोस्तों लड़की। ठीक है, तो और इसका मतलब होता है नौका। तो इन सबको याद रखिएगा। चलो चलते हैं अपने 35वें प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अब दोस्तों बताओ, स्त्री, आजन, इसका ये तो कुछ नहीं है, आंगन ये भी कुछ नहीं है, आंगन ये भी, ये है क्योंकि इसमें आ की अंकी बिंदी है स्वर, जबकि इसमें अंकी बिंदी स्वर की बिंदी होती है अंगना, ये लड़की को बोलते हैं। चलो चलते हैं अपने 36वें प्रश्न पर। दोस्तों 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है।
अब बताओ आप दोस्तों, ऐतराज किसका अर्थ है? अब बताओ। आपत्ति, आफत का तो कुछ ऐतराज है ही नहीं। संकट भी ये तो आ गया, विपत्ति ये तो आ गई। आपत्ति, आपत्ति जताना, बोलते ना यार क्यों इतनी आपत्ति जता रहा है, तो ये ऐतराज ही तो कर रहा है, क्यों इतना ऐतराज कर रहा है भाई। ये तो आफत तो आ गई, संकट भी आ गए, विपत्ति भी आ गई, लेकिन आपत्ति को ऐतराज बोलते हैं। चलो चलते हैं फिर 37वें प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र से, अब बताओ आप, तिरछी नज़र तथा आ आक्षेप है। अब बताओ दोस्तों इसका क्या आ गया। देखो इसका कटाक्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप आंख मीच के लगा सकते हो। 38वां प्रश्न आ गया दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है। अब आप बताओ दोस्तों, तो इसका अर्थ आ जाएगा, ठीक है, अर्थ आ जाएगा धन मतलब कारण, इन सबके सब ये अर्थ के अनेकार्थ शब्द होते हैं। 39वां प्रश्न आ गया, सकल, सकल का अर्थ क्या है? दोस्तों संपूर्ण और अंश होता है इसका, आप याद रखिएगा, संपूर्ण और अंश होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं अपने 40वें प्रश्न पर। दोस्तों 40वां प्रश्न है, इनमें मुख का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मुख का दोस्तों गूंगा भी बोलते जो मुख होता है, चुप को भी मुख बोलते हैं, विवश को भी मुख ही बोलते हैं, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। शांत, ये कोई मुख को नहीं बोलते हैं। चुप मुख को, और जैसे बोलते हैं ना मुख का बाचाल, मतलब बाचाल जो है ज़्यादा बोलने वाला, मुख मतलब शांत खाती, गूंगा, चुप, विनाश, ये सब के सब मुख के पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, लेकिन शांत जो है ये मुख का अनेकार्थी शब्द है, मतलब कि मुख को शांत बोलते हैं। गूंगा तो यार आज जन्म, ये इसे मुख का क्या बोले, चुप भी ये तो कोई है नहीं, विवश भी ये भी कुछ नहीं है, तो शांत जो है ये मुख का अनेकार्थी, जबकि ये कोई अनेकार्थी नहीं है। चलो चलते हैं अपने 41वें प्रश्न पर। 41वां प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब बताओ दोस्तों, औषधि नहीं है, तत्व नहीं है, सा नहीं है, जीवन। दोस्तों जीवन जो शब्द होते हैं इसके सबके सब अनेकार्थ हैं, जल हो गया, प्राण हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलो चलते हैं अपने 42वें प्रश्न पर। दोस्तों 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारांश का अर्थ नहीं है? दोस्तों सारांश, अब बताओ आप, देखो कामदेव को भी सारांश बोलते हैं, आप याद रखिएगा, पपीहा को भी सारांश बोलते, याद रखिएगा, राजहंस को भी सारांश बोलते, लेकिन शहद, ये शहद को तो कुछ बोलते हैं, शहद को मतीरा हो गया, शहद हो गया, ये सब के सब जो है आपको बताऊं, ये मोती हो गया, ये सब के सब जो है पारा के अनेकार्थी शब्द है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर शब्द का अर्थ है। दोस्तों आप आंख मीच के, जहाँ भी आपको कीर मिले ना, कीर, वहाँ तोता लगा दो, आंख मीच के, तोते का अर्थ होता कीर। चलो चलते हैं अपने 44वें प्रश्न में। नक का अर्थ है नहीं है। दोस्तों नक का अर्थ क्या नहीं है? दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था, देखिए नक पर्वत को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, ठीक है, और सर्प को बोलते हैं, हाथी को नहीं, हाथी को नाक तो बोलते हैं लेकिन नक नहीं बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलो चलते हैं अपने 45वें प्रश्न पर। 45वां प्रश्न है, गैंद्र, गैंद्र का अर्थ क्या? बड़ी हाथी, बस इतना याद रखो, जहाँ भी गैंद्र मिल जाए वहाँ बड़ी हाथी, आप हो तो ऑप्शन लगा दो। चलो चलते हैं अपने 46वें प्रश्न पर। दोस्तों 46वां प्रश्न, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल का दोस्तों ये तो आपको मैं पीछे बता दिया, आम है, रसाल आम को बोलते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों बुढ़चेता, अब बताओ बुढ़चेता का मतलब क्या है? दोस्तों बुढ़चेता उसे बोलते हैं जो मूर्ख होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बस मूर्ख को बुढ़चेता बोलते हैं, इतना आप याद रखो। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? देखो अंबर, अंबर का कई अनेकार्थी होते हैं ना, अंबर, आकाश, पाताल, साहस का कोई अनेकार्थी नहीं होता, पुस्तक का कोई अनेकार्थी नहीं, बालक का कोई अनेकार्थी नहीं होता, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 39वां प्रश्न है दोस्तों, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब बताओ अंक किसे बोलते हैं? दोस्तों संख्या को भी अंक होते हैं, ये भी सही है, गोद को भी अंक बोलते हैं, नाटक का एक भाग भी अंक होता है, लेकिन पृथ्वी को अंक नहीं बोलते। पृथ्वी को तो दोस्तों धरा हो गया, इली हो गए, सबके पृथ्वी के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन अंक कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है पृथ्वी का। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों 50वां प्रश्न है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों पंच शब्द का अनेकार्थी, पांच कोई पंच बोलते हैं, ग्राम पंचायत सरपंच कोई पंच बोलते हैं, निर्णय करने वाला बोलते ना भाई पंचों को बुलाओ, वो निर्णय करने वाला उसे ही पंच बोलते हैं। लेकिन पंचानन, दोस्तों पंचानन में कोई पंच नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों 51वां प्रश्न है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अब्ज मैंने आपको बताया था, शंख को भी बोलते हैं, चंद्रमा को, कपूर को, लेकिन मेघ कोई नहीं, मेघ तो बादल को बोला जाता है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अब बताओ नाग मैंने किसे बताया था आपको, याद करो। हाथी, हाथी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब नाग को बोले जाते हैं दोस्तों। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बताइएगा आप ये दोस्तों जीवन के जो है सारे सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगभग 20 मिनट के आसपास आपको 50 प्रश्न कराए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, कम समय में अधिक प्रश्न कराने का मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों। हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी ये वीडियो देखने में आपका फ़ायदा है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार किताब से बेसिक पढ़िएगा, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ कि कितना दिमाग में आपके घुस रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।